लंबी सी आपको जो सेटअप दिख रहा है सामने की तरफ, सामने जो दिख रहा होगा आपको, ये सारा मारुति सुजुकी का सेटअप। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं जो हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा का जो ज़ीरो पॉइंट है, और आप यहाँ जैसे देख रहे होंगे हैवी मात्रा में यहाँ पर प्रोग्रेस चल रही है, अपडेट चल रहा है। तो लेफ्ट साइड वाला जो है ये आपका दिल्ली का दूसरा पैकेज है, जो कि दिल्ली के जो दूसरे एक्सप्रेसवे हैं उसको कनेक्ट करेगा। दोस्तों ये देखिए, ये है दो कारों का एक्सीडेंट जो कि पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है और ये चढ़ चुकी है। अभी हमने पार किया है सोनीपत स्पर वाला टोल, और आज आप देख रहे हैं सोनीपत स्पर से जो रोड जाती है अमृतसर एक्सप्रेसवे, कैसे कनेक्टिविटी है कैसे नहीं है। आगे आता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और वहाँ से कनेक्टिविटी दिखाते हैं हम है या नहीं है अमृतसर एक्सप्रेसवे की तरफ। जैसे कि आपको पता है अमृतसर एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल से स्टार्ट हो रहा है, मगर क्या सोनीपत स्पर जो पीछे आता है रोहिणी साइड से और आगे जाता है गोहाना और सोनीपत की तरफ, क्या उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद विजय। मैं अगर रूट की बात करूं तो रोहिणी से हमने सोनीपत स्पर ले लिया है UER2 पे, और वहां से हम ले लेंगे लेफ़्ट जो मोहम्मदाबाद से है, और उसके बाद जाएंगे खरखोदा और पीपली से होते हुए अपना ईस्टर्न पेरिफेरल से चढ़ते चढ़ते अपना जो अमृतसर वाला एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है। तो ये देखिए, ये है दो कारों का एक्सीडेंट जो कि पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है, और ये चढ़ चुकी है कार आपका डिवाइडर पे। हम चल रहे हैं सोनीपत स्पर, जिसको 344B भी कहा जाता है, और मेरे सामने जो है वो आ गया है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो सीधा सीधा मानेसर की तरफ जाता है। और जैसे आपको यहाँ से दिख रहा होगा, कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ से नहीं है, ताकि हम इस ईस्टर्न पेरिफेरल के रोड पे चढ़ जाएं और उसके बाद हम कहीं से अमृतसर एक्सप्रेसवे की तरफ डाइवर्ट हो जाएं। तो ये अभी कनेक्टिविटी नहीं दी हुई है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये कनेक्टिविटी दी जाए। दोस्तों राई यहाँ से दिखा रहा है कुछ 8 किलोमीटर के आसपास, और मीन माइल ये आ गया मोहम्मदाबाद और बिंद्रौली का एग्जिट। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट साइड जो जाएगा गांव के रास्ते से होते हुए, और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। दोस्तों हरियाणा के इस गांव मोहम्मदाबाद में हम पहुंच चुके हैं, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा हर जगह इलेक्शन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। और आगे आगे जैसे देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ वगैरह है। मेन वाइल अगर मैं रास्ते की बात करूँ तो यहाँ से डिटूर ले लिया है गांव के अंदर से, और आगे जा कर के हम कनेक्ट करेंगे आपका झज्जर और मेरठ वाला एक्सप्रेसवे, और उसके बाद झज्जर से खरखोदा से लेकर के लेफ़्ट जो जाएगा हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं मोहम्मदपुर जो गांव था वो क्रॉस करके यहाँ पर ये सोनीपत पड़ता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर का है ये, और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये। और फिर आगे चल के दिखाते हैं आपको कनेक्टिविटी। दोस्तों सुनसान सी ये रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक आता जाता नहीं है यहाँ पर। और मीनवाइल अगर मैं आपको लेफ़्ट साइड और राइट साइड दिखाऊं तो यहाँ पर हर जगह खेत वगैरह खलियान
मोहम्मदपुर का इलाका। और सामने जो आपको अगर दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज है आपका जो आपका मेरठ की तरफ, मेरठ एक्सप्रेस वे, मेरठ रोड की तरफ जाता है। लेफ़्ट साइड में भी आप देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ हरियाली हरियाली, खेत खलिहान के बीच में से ही हम निकल रहे हैं। तो आगे चलते हैं। 4 किलोमीटर गांव के अंदर की रोड से चलने के बाद हमें मिल गया है मेरठ खरखोड़ा वाला जो एक्सप्रेस वे है, जो हाईवे है। और यहाँ से मैं ले लूँगा लेफ़्ट, जो कि जाएगा खरखोदा की तरफ। और राइट साइड अगर आप रोड से उस तरफ जाकर के, राइट साइड से जाकर के अगर इसके ऊपर एंट्री ले लेंगे तो आप चले जाएंगे सीधा सीधा मेरठ, जो बागपत वाली रोड से होता हो जाता है। पहले अब मैं चढ़ जाऊँगा मेन हाईवे पे, और उसके बाद वहाँ से मैं ले लूँगा जो हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल वाला इंटरचेंज है। झज्जर यहाँ से पड़ जाता है 54 किलोमीटर, और लोहारू की तरफ 163 किलोमीटर 334 बी में। और ये हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल को कनेक्ट करेगा बिफोर हम ज्वाइन करेंगे दिल्ली अमृतसर का जो 0 पॉइंट है। टोल प्लाजा कुछ 1 किलोमीटर बाद आने वाला है, जहाँ से मैं एग्जिट लेकर के आपको ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ चल के दिखाऊंगा। इस वाले हाईवे की स्पीड लिमिट जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। और जैसे कि आप देख रहे होंगे हर तरफ यहाँ पर ये शहर को क्रॉस करता हुआ ब्रिजेस वगैरह बनाए हुए हैं, और ये भी काफ़ी बढ़िया एक तरीके से डेवलपमेंट इस एरिया में ऑलरेडी आपको दिखेगी। तो ये आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो मेरठ और झज्जर का एरिया, जो कि एक ऑल्टरनेट रूट है जो नेशनल एक्सप्रेस वे 3 से यूज होता है। तो यहाँ से भी आप सीधा सीधा कवर कर सकते हो। तो कुछ 7-8 किलोमीटर चलने के बाद मैंने ले लिया है ये एग्जिट, और अब हम करेंगे सीधा सीधा ईस्टर्न पेरिफेरल पर कनेक्ट। मगर किसी को अगर ये पता है कि जो ईस्टर्न पेरिफेरल या केएमपी जो है, अगर इस झज्जर मेरठ को कहीं इंटरसेक्ट करता है तो हमें बताइए, और ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके सीधा सीधा जाने के लिए। तो मीनवाइल हमने ले लिया है यहाँ से एग्जिट। दोस्तों, सोनीपत स्पर से अभी मैं पहुंच गया हूं पीपली गांव, और यहाँ पर मुझे पहुंचने में कुछ ऑलमोस्ट 25 मिनट लगे, जिसमें कुछ 15-20 किलोमीटर मैं ट्रैवल किया, जिसमें मुझे झज्जर और मेरठ रोड हाईवे वो मिला। और उसके बाद आपने देखा जैसे कुछ गांव वगैरह और कुछ स्टेट हाईवेज वगैरह क्रॉस करते हुए मल्टीपल रोड्स को, इवन मैंने टोल भी दे दिया। और यहाँ से सोनीपत पर जो UER2 का पैकेज 4 है, वहाँ पर आने में मुझे ऑलमोस्ट लग गया 20-25 मिनट। तो अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पर, हम उसको कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो मीनवाइल अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से लेफ्ट। इसी के कुछ बाद आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट ऑफ दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे, जो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए और आप क्या क्या देखना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सामने आप जो साइन बोर्ड देख रहे हैं, इसमें आपको बहादुरगढ़, मानेसर, रोहतक और
बादली, ये सारा कुछ दिख रहा होगा। बहादुरगढ़ यहाँ से 34 किलोमीटर है और सीधा आपके कुछ ही देर बाद आ जाएगा आपका 0 पॉइंट ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों सामने जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, लंबी सी, आपको जो सेटअप दिख रहा है सामने की तरफ, ये है IMT और एक तरीके से ये है मारुति का जो सेटअप, मारुति सुजुकी का सेटअप जो यहाँ नया रिसेंटली सेटअप हुआ है। और सामने आपको दिखेगा IMT खरखोदा HSIIDC का बोर्ड, और ये सीधा हम चल रहे हैं आपका ईस्टर्न पेरिफेरल में। दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये दो एक्सप्रेसवे जिसको KMP भी बोला जाता है, और ये एक तरीके से दिल्ली का 220 किलोमीटर का रिंग रोड है जो 2021 में बन करके तैयार हुआ था। और ये एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान दिल्ली के उसमें था जो कि 2001 से प्लान में था, बट 2018-19 में जाकर के हैंड ओवर होकर के 2021 में आकर के तैयार हो गया था। और इसकी स्पीड लिमिट जो है वो 120 और 100 किलोमीटर है कई जगहों पर। बट ये काफ़ी बढ़िया जो एक्सप्रेसवे है जो कुंडली, पलवल, मानेसर, गाज़ियाबाद और आपका ग्रेटर नोएडा का एरिया, मानेसर का एरिया कवर करता है। और अभी हम अगर अपनी लोकेशन की बात करें तो ये मेरे पीछे की तरफ रह गया कुंडली, और आगे की तरफ प्रहलादपुर और गुरमपुर और नीलोठी आ जाएगा। नीलोठी वो जगह है जहाँ से अपना जो दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट हो रहा है, 0 पॉइंट ऑफ दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे। सामने जो दिख रहा होगा आपको ये सारा मारुति सुजुकी का सेटअप, और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये कुछ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा इस ईस्टर्न पेरिफेरल के साथ बन रहा है, और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है इसे। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं जो हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा का जो 0 पॉइंट है, और आप यहां जैसे देख रहे होंगे हैवी मात्रा में यहां पर प्रोग्रेस चल रही है, अपडेट चल रहा है। तो मैं फिलहाल कैमरे को कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा लाइव चला के चलूँ ताकि आपको पूरा अपडेट दिखे कि यहाँ से कहाँ से रास्ता है और कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितना अपडेट हुआ है। तो ये देखिए सामने यहाँ पर आपको साइन बोर्ड भी लग चुका है, मानेसर सीधा की तरफ, और जो कटरा है वो राइट साइड की तरफ, जहाँ पर हेवी तरीके से काम चल रहा है। लेफ़्ट साइड में अगर आपको दिखे तो मैं लेफ़्ट साइड से भी होते हुए जाता हूँ, तो लेफ़्ट साइड वाला जो है ये आपका दिल्ली का दूसरा पैकेज है जो कि दिल्ली के जो दूसरे एक्सप्रेसवे हैं उसको कनेक्ट करेगा। ये देखिए ये भी एक तरीके से एक्सटेंशन है जो कि यहाँ पर कनेक्शन या इसको बोलिए स्पर जो है ये कनेक्ट करेगा इसको। फ़िलहाल यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, आपको हैवी मशीनरीज वगैरह दिखेंगी जो कि आने वाले टाइम में एक मेजर इंटरचेंज होने वाला है। यहाँ पर बनेगा क्लोवरलीव इंटरचेंज जो कि इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा नीलोठी वगैरह और जो पीपली वगैरह गांव का एरिया जो है इसमें काफ़ी ग्रोथ देगा। तो मैं जैसे बोल रहा था आपको, मैं रखूँगा थोड़ा सा कैमरा लाइव, लेफ़्ट साइड चलेंगे तो मानेसर आ जाएगा, और यहाँ से मैंने यू टर्न ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया, ये देखिए हर तरफ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपडेट